तो समझ में आया ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब? यस मैम। कोई भी चीज को हमको सिस्टमेटिक तरीके से रखना है। जैसे किचन और बेडरूम का ही बताया कि किचन का सामान किचन में, बेडरूम का सामान बेडरूम में। अगर मिक्स कर देंगे तो फिर हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये सामान क्या है। ठीक है, इसलिए उसको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के हिसाब से अलग अलग उनको सिस्टमेटिक तरीके से हम रखेंगे, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि इसको जिसने दिया था, ठीक है, मतलब एक लिखवाया था ना मैंने एरिस्टोटल के बारे में, जो कि फर्स्ट यस साइंटिस्ट, वो क्या थे, क्लासिफिकेशन को उन्होंने दिया था। ठीक है, ओके, आप लिख लो फर्स्ट। मैंने लिविंग उसमें लिविंग वर्ड में लिखवाया था एरिस्टोटल के बारे में, है ना? यस मैम, आपने लिखाया था फादर ऑफ जूलॉजी हाँ स्लैश करके बायोलॉजी। हाँ, उसमें बॉटनी का नहीं कर देना, ठीक है, बॉटनी का अलग है वो। ठीक, ऐसा ना हो कि हम सोचे कि भैया जूलॉजी में तो दोनों आता है, तो बॉटनी का भी हम इन्हीं का नाम दे दे, तो बॉटनी के लिए अलग थे, है ना, अलग है कि नहीं? यस मैम। तो ये फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिए थे। ठीक है, गिवन बाय लिख लो कौन दिया था, एरिस्टोटल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और आपको पता है ये कौन है, ये भी आपको पता है कि ये फादर किसके थे, जो अभी आपने बताया, फादर ऑफ बायोलॉजी। यस मैम, बायोलॉजी। ठीक, और फादर ऑफ जूलॉजी। जो जो बॉटनी के थे वो कौन थे, थियो फेरेटस थे। ठीक है, जो कि मैंने वो फॉरेस्ट के हिसाब से बोला था कि नाम याद रखना, फेरेस्टस का, है ना? यस मैम। बॉटनी के ये सिर्फ मैंने ऐसे लिखवा दिया है, बट आपको सिर्फ इसको याद रखना। ठीक है, ओके, ठीक, अब आप आगे लिखो, हो गया? यस मैम। देखो सबसे पहले बेटा जो एरिस्टोटल थे, तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, तो इनके क्लासिफिकेशन को पता है, उन्होंने लोकोमोशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, एनिमल, सबसे पहले एनिमल और प्लांट को उन्होंने एक पॉइंट उठाया लोकोमोशन पे। ठीक है, और लोकोमोशन मतलब क्या होता है पता है? मैम मूवमेंट। मूवमेंट आपका दूसरा हुआ, लोकोमोशन दूसरा हुआ। हम एक जगह से देखो, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन मूवमेंट मतलब। हाँ समझ, तो पेड़ जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है क्या? बताओ, चल के जाएगा? यस मैम। पेड़ जो है, ट्री जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा क्या? नो मैम। नहीं जाएगा ना। लोकोमोशन में क्या होता है कि एक ही जगह पे हम जो थोड़ा मूव कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। आया ना लोकोमोशन और मूवमेंट के बाद मतलब? तो उन्होंने क्या किया था ना कि उन्होंने तुम्हारा लोकोमोशन के बेसिस पे उन्होंने बताया कि एनिमल जो है उसमें लोकोमोशन प्रेजेंट है, और प्लांट में जो लोकोमोशन नहीं होता है। नहीं होगा ना, प्लांट में नहीं होगा ना बेटा लोकोमोशन, नो मैम। नहीं होगा ना, वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट भी नहीं होगा, लोकोमोशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिस पे ये बता दिया उन्होंने। एक दूसरा बेसिस लिया मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब समझ रहे हो ना, जो बाहर से जो दिखता है, पहले समझा यस देना, मैम। लिखवाते हैं। ठीक है, तो बाहर से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि ग्रोथ के हिसाब से लिया। ठीक है, सपोज मान लो, पहले मैं प्लांट के बारे में बात करती हूँ, तो प्लांट में देखो बेटा, एक होता है हर्ब्स होता है, साप्स होता है, ट्री होता है ना? तो हर्ब्स में बहुत ही पतला थीन जैसे
रहता है, होता है ना प्लांट जो होता है बहुत ही पतला थिन, जैसे कि मान लो गेहूं जो होता है या Yes, ma'am. घास ही ले लो, घास घास जो होता है उसका देखते हो बहुत पतला सा वो रहता है, बड़ा बड़ा उसका ट्रंक तो होता नहीं है, बड़ा बड़ा होता है, No, ma'am, नहीं होता. वो तुम्हारा सब में आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर उसका स्टेम जो है थोड़ा सा मोटा अगर होता है तो वो आपका किस में आ जाएगा, सॉफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे छोटे छोटे प्लांट हो, जैसे कि आप बता सकते हो जास्मिन का प्लांट देखा है आपने, No, ma'am. छोटा सा मतलब छोटो समझ जाओ, छोटा प्लांट, ठीक है, छोटा है, उसका तना वो जो है ना बहुत थोड़ा सा ठीक है, ज्यादा मोटा मोटा नहीं है। अब ट्री में तो मान लो हम डाल सकते हैं, बड़ा आम का पेड़ हो गया मोटा मोटा होता है ना, Yes, ma'am. ठीक है, कोई भी बड़ा बड़ा जो पेड़ हो, ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना, हाफ से साफ से और ट्री, ठीक। तो उन्होंने Yes, इस ma'am. बेसिस पे क्या किया था, पहले समझा देती हूँ फिर लिखवाती हूँ, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, एरिस्टोटल जिन्होंने फर्स्ट मतलब दिया था, ठीक है। तो फिर ये तो तुम्हारा प्लांट के बारे में हो गया। अब हम एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल को के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था कि एनिमल को सपोज मान लो कि ब्लड के बेसिस पे बोला था कि जिसमें आरबीसी होता है, मतलब जिसका खून लाल होता है, वो तुम्हारा एनिमल में आता है, ठीक है, समझ रही हो। उस बेसिस पे उन्होंने एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। मैं अभी लिखवा दूंगी, बस पहले तुम समझ जाओ, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ पहले समझ जाना, जो नहीं लिखवाई होंगी उसको तुम भले तुम नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो, तो ये मैं लिखवाने से पहले ही समझा रही हूँ, तो ये है क्या जो, तो उन्होंने क्या किया था ना, दो एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, किस बेसिस पे, आरबीसी के मतलब ब्लड के बेसिस पे, ठीक है। तो बोला Yes, ma'am. ब्लड रेड होता है, आरबीसी प्रेजेंट होता है, उसको बोला इनेमिया, ठीक। और जिसमें ब्लड नहीं होता है उसको एनेमिया बोल दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब तुम ही बताओ, इतना बताओ कि हम एनिमल को डिवाइड करेंगे, एनिमल के बारे में कुछ भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या सिर्फ ब्लड के बेसिस पे उसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, No, ma'am. और बेसिस पे भी कर सकते है हैं. ना। उन्होंने मतलब सही तरीके से नहीं डिस्क्राइब किया। सेकंड थिंग जो प्लांट है, प्लांट के सिर्फ उन्होंने सिर्फ लोकोमोशन के बेसिस पे बता दिया, और भी तो बेसिस हो सकता है प्लांट को लेने पे। मान लो हम ले सकते हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये सब सब कुछ कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं। Yes, ma'am. हाँ, तो इसीलिए क्या किया गया, इनके जो भी क्लासिफिकेशन इन्होंने ये दिया जो मैंने बताया, उसको लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है, उसको क्या कर दिए, उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के नाम से, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन नाम दे दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने सही तरीके से प्रूफ नहीं किया था, समझ में आया, क्योंकि इसका कोई Yes, ma'am. लॉजिक ही नहीं हो रहा है कि यार ब्लड के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं या लोकोमोशन के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं। इसका ढेर सारे ड्रॉबैक निकलेंगे, ड्रॉबैक मतलब समझ रही हो ना, मतलब कमियां जो होती हैं, Yes, ma'am. है ना। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम में डाल दिया गया, ठीक है। तो अब इसको पहले तुम नोट कर लो, फिर आगे फिर समझाऊंगा, फिर लिखना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आता है आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था या किसको कहेंगे, समझ में आया, तो माइंड में रखना ये। Yes, ma'am. तो आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। Yes, ma'am. Aaron. हाँ, तो सबसे पहले आप डालो कि जो इन्होंने मतलब जो दिया था एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था, ठीक है, आप लिख सकते हो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, और में लिख दीजिए, ठीक है। क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया ना, क्यों आर्टिफिशियल बोलते हैं, Yes, ma'am. क्यों बोलते हैं। मैं आपने बताया क्योंकि इन्होंने हम्म प्लांट और एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है वो हम्म मतलब हम्म
एक बताया आपने ब्लड के बेसिस में क्या और प्लांट का लोकोमोशन में, लेकिन प्लांट और एनिमल को और भी तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो ये स्टेट, यस हाँ मैम, उनका स्टेटमेंट गलत था। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसलिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्यों होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया। ठीक है, मैं यहीं पे वो कर दे रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं आगे लिख नहीं रही यस हूँ, मैम। ये ऐसे डिवाइड कर दे रही हूँ। ठीक है, किस बेसिस पे पहले डिवाइड किया था, लोकोमोशन। ठीक है, मैं इधर लिख दे रही हूँ बेसिस, अलग अलग बेसिस है। ठीक है, पहले मैं लोकोमोशन का लिख देती हूँ। ठीक है, बेसिस क्या था, लोकोमोशन। लोकोमोशन। ठीक, नहीं होगा तो बोलना। ठीक है, तो ये लोकोमोशन के बेसिस पे उन्होंने प्लांट को बताया क्या होगा, अब बताती हूँ इधर एनिमल। ठीक है, एनिमल को कर दिया और इधर प्लांट को कर दिया। ठीक, तो प्लांट को क्या किया उन्होंने, ये तो पहले इतना बता दे, तो बेसिस लोकोमोशन के बेसिस पे देखना, इधर लोकोमोशन इस बेसिस पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे डू नॉट सो। समझ में आया है ना। यस मैम। और ये आपका क्या करता है, शो करता है, लोकोमोशन शो करता है ना। यस मैम। ठीक, तो अब आगे करते हैं, ये तो बेसिस हो गया लोकोमोशन। दूसरा बेसिस क्या था बेटा, मैम मॉर्फोलॉजी। आरबीसी। नहीं नहीं, ये ब्लड। प्लांट का जो बात कर रहे हैं, यहीं पर ओ मैं हाँ। यहीं पे मैं वो लाइनिंग कर दे रही हूँ। ठीक है बेटा, अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। नो मैम। बेसिस मॉर्फोलॉजिकल। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, प्लांट को डिवाइड किया। मैं इधर लिख देती हूँ प्लांट के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो 3 पार्ट किए ना, पहले हार्ब्स, फिर सब्स एंड ट्री। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या होता है, हार्ब्स सब्स एंड ट्री में ये हर्ब्स जो होते हैं वो आपके थिन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, थिन। और क्या होते हैं, इनका स्टेम जो क्या कैसा होता है, स्टेम थिन होता है। ठीक है, यस मैम। और ये क्या होता है, मतलब फैला हुआ, मतलब आप बोल सकते हो ब्रॉडली नहीं होता है। ठीक है, ओके। यस मैम। और ये आप लिख सकते हो कि बता सकते हो कि 2 मीटर से इसका हाइट जो होता है 2 मीटर से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, ठीक से स्टेम होगा इसमें। और इसका क्या होगा, ये इंटरमीडिएट हाइट होंगे, ज्यादा नहीं बड़ा, ज्यादा नहीं छोटा। ठीक है, यस मैम। और इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, ट्रंक हो जाएगा ना, यस मैम। तो हम बार्क बोलते हैं, मोटा रहेगा ज्यादा। ठीक है, ठीक होगा। और इधर ये काफी थिक होगा ना, इधर मैं लिख देती हूँ थिक्स होगा। और ये क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, थिक्स भी होते हैं, यस मैम। भी होते हैं, टॉल भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो प्लांट की बात हो गई, यहीं पर एनिमल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लोकोमोशन तो हो गया, एनिमल का हो गया ना। अब हम एनिमल यस का मैम। लोकोमोशन हो गया, अब एनिमल का वो कर लेते हैं ब्लड के बेसिस पे। ठीक है, क्या लिखते हैं, बेसिस ऑफ, ये आप बेटा इधर ब्लड। लिख, ये जो मॉर्फोलॉजिकल जो मैंने बताया ये ग्रोथ के बेसिस पे था। ठीक है,
ग्रोथ। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लो बेसिस ऑफ ब्लड। ये एनिमल का ही बता रही हूँ, ठीक है, हो जाएगा ना? यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम। ब्लड मतलब आरबीसी, ये एनिमल की बात हो रही है। जाहिर सी बात है प्लांट में तो होगा नहीं ब्लड, होगा क्या? नो मैम। इनेमिया जो है, और एक क्या था, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया था, ठीक है। यस मैम। चलो अब इसका लिखते हैं, इसमें लिखेंगे आरबीसी क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा ये बताओ हमारा ब्लड रेड क्यों होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। और आरबीसी की वजह से ना, और इसमें क्या होगा, आरबीसी इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, यस मैम। ठीक। और इसमें क्या होगा, ब्लड जो है। अच्छा कॉकरोच में बताओ ब्लड कैसा होता है? वाइट। क्यों? पता नहीं। भाई उसमें आरबीसी और तुम्हारी हीमोग्लोबिन नहीं होता है ना बेटा। हाँ। अब यही हटा दोगी, जिसका काम ही है रेड करना, उसको ही हटा दोगी, तो कहां से रेड होगा ब्लड, होगा? नो मैम। चलो ठीक है, तो इन्होंने मतलब ऐसा कैरेक्टर उन्होंने दिया, जो एरिस्टोटल थे उन्होंने सिर्फ एक बेसिस उठाया, एक ही बेसिस उठाया ना, वन या फ्यू कैरेक्टर सिर्फ उन्होंने, जैसे कि लोकोमोशन उठा लिया, आरबीसी उठा लिया, ग्रोथ मतलब ये मॉर्फोलॉजिकल, ये एक एक बेसिस उन्होंने उठाए, और ये आगे प्रूफ नहीं हुआ इसलिए उनको आर्टिफिशियल बोला गया, ठीक है। यस मैम। समझ में आया ना? चाय यस और मैम। पी लो भैया। नो मैम। हाँ, एनर्जी कम है ना? चलो अब नए हेडिंग डालते हैं। हम जो क्लासिफिकेशन के बारे में तो तुम इतना जानती होगी कि 5 बेसिस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब के बारे में नाम तो सुना होगा ना? नो मैम। क्या हुआ? सुना है कि नहीं? नहीं मैम। चलो कोई बात नहीं, आप सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जान लेना, ये पांचों जो क्लासिफिकेशन है ना, सॉरी आगे जाके 6 हो जाएगा, ठीक है। वैसे मोस्टली लोग 5 जानते हैं, लेकिन छठा भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। चलो अगर एनर्जी नहीं है तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकती हो, एनर्जी लेकर आओ फिर पढ़ो। नो मैम, नहीं चलेगा। एनर्जी केमिस्ट्री में ही डाल दी हो क्या? नो मैम। अरे थोड़ा बहुत बायो बायो के लिए ज्यादा बचा के रखो यार, है ना? चलो हेडिंग डालो, क्या डालेंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत मजा आएगा। यस मैम। अगर इसको नहीं समझी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आता है क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आता है, ठीक है, नीट के एग्जाम में। देखो तो यस मैम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये एक ट्रिक याद रखना, क्या याद रखना कि कॉल कॉल राम, ठीक है, मतलब समझ रही हो क्या, राम को बुला रहे हैं भैया हम, ठीक है। तो अब देखो इसके हिसाब से अब मैं बता देती हूँ कि सिर्फ तुम कॉल राम याद रखी रहोगी ना तो तुम्हारा सारा हो जाएगा, ठीक है, ओके। यस मैम। चलो तो कॉल राम जो है, पहले ये जान लो कि इसको किसने दिया था, किंगडम को किसने दिया था सबसे पहले, और ये आपका हुआ था
1735। ईयर भले याद हो जाना हो, लेकिन साइंटिस्ट का जो नाम है उनका जरूर याद रखना। किसने दिया था? कार्ल वॉन लिनियस। लीनियस। हाँ, जानती हो ना, इनका तो नाम तो जानती हो, यस कार्ल मैम। प्लस लिनियस। लीनियस। ठीक है, इन्होंने दिया था। सॉरी, हाँ सही, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया था कि आप माइंड में ये रखो कि सपोज मान लो ये काल राम है, ठीक है, तो सी से क्या हो सकता है? सी से क्या हो सकता है? मैं कॉलम बना देती हूँ पहले इधर, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सपोज मान लो एक कॉलम बना लो, तो कॉलम बना लो, इधर लिख लो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, और इधर लिख लो कैरेक्टर। ये सीरियल नंबर हो गया, इधर कैरेक्टर लिख लो, और इधर इन्होंने दो दिया था बेसिस। किसके बेसिस पे दिया था बेटा? एक प्लांटी के बेसिस पे दिया था, मतलब प्लांट, और एक यस मैम। क्या था? एनिमल। दूसरा क्या था? एनिमल। एनिमल, एनिमलिया, ठीक है, ठीक है। तो ये आप बोल देना, ये आप देख लेना, ये टू बेसिस इसका है डिवाइड, एक ये है और एक ये है। समझ में आया? यस मैम। कोई आपसे पूछेगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मान लो चार ऑप्शन दे दिया, प्लांट, एनिमेलिया और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, तो आप किसको लगाएंगी? प्लांट एंड एनिमलिया। हाँ, प्लांट प्लांट एंड एनिमल दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है बेटा, ठीक है। किसने यस मैम। दिया था, और ये मतलब कौन सा है? प्लांट एनिमिलिया है कि फंगी है कि प्रोटिस्टा है कि मोनेरा है? ये माइंड में रखी रहना। ये देखो, एक साइंटिस्ट के नाम माइंड में रखी रहना, और दूसरा ये किसके लिए दिए हैं। जैसे कि अगर सपोज मान लो तुम्हारे माइंड में आएगा, सबसे पहले तो मोनेरा होता है, मोनेरा के अंदर तुम्हारा बैक्टीरिया आएगा, आएगा ना? यस मैम। हम सोचेंगे यार पहले बैक्टीरिया होगा, प्रोटिस्टा होगा। बताऊंगी मैं प्रोटिस्टा क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा ये सब बेसिक है ना बेटा, यूनिसेलुलर है ना, और प्लांट एनिमल क्या है? मल्टीसेलुलर है। यस मैम। तो ये आप कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे कि यार बाद में प्लांट एनिमल तो हुआ होगा, ठीक है, पहले तो बैक्टीरिया और फंगी और मोनेरा ये सब होंगे, है ना? तो हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को डाल देते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा को डाल देंगे, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ है। होता यस है मैम। ना, तो माइंड में आ जाता है कि जो सबसे बेसिक होगा सबसे पहले उसी को डिस्कवर किया गया है उसको डिस्कवर। लेकिन ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, प्लांट और एनिमल को उठाया, ठीक है, और इस बेसिस पे उन्होंने उनका कैरेक्टर को क्लियर किया और बोल दिया कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यस बट मैम। अब उसमें उसमें उन्होंने जिस तरह मैंने एरिस्टोटल के बारे में बताया कि उन्होंने, उनका ड्रॉबैक था कि एक करेक्टर लेके उठाया और उन्होंने बोल दिया कि ऐसे क्लासिफिकेशन होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो आप ही यस सोचो, मैम। अगर हम प्लांट एनिमलिया को ले और फिर इसमें प्रोकैरियोट या यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ये सब कुछ ना बताए, तो फिर क्या ये इनका सही होगा? नो मैम। तो फिर क्या हुआ, चलो दो दो तो फाइंड आउट हो गया, तो इतने पे इनको छोड़ दिया गया। फिर तीसरा कोई साइंटिस्ट आया, उन्होंने कहा कि भैया नहीं, ये प्लांट एनिमल में कुछ तो करेक्टर मिसिंग आउट है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अब हम यस मैम। किंगडम क्लासिफिकेशन किए, उन्होंने कुछ करेक्टर प्लांट एनिमल में देख लिया जो कि तीसरा क्लासिफिकेशन में मिल रहा था। कोई तीसरा, मान लो सपोज मान लो हम ये प्रोटिस्टा का नाम दे दिए, ठीक है, कि इसका कुछ लक्षण जो है प्रोटिस्टा से मिल रहा है, जो कि इन्होंने इसमें डिस्क्राइब नहीं किया, इसलिए उसने नया एक यूनिक क्लासिफिकेशन बना दिया, टू किंगडम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। यस मैम। कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना, मैं फिर से समझाऊंगी। यस मैम।
हाँ, लास्ट में ना जब ये कंप्लीट होगा, अभी सपोज मान लो ये टॉपिक जब कंप्लीट होगा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ठीक है, तो फिर मैं एक कॉलम बना के बता दूंगी कि पहले वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो माइंड में, सच में माइंड में ऐसा आता है ना कि जो बेसिक होता है यार वही ना पहले डिस्कवर होगा। डिस्कवर तो हुआ, बट ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट और एनिमल को ही पहले उठाया और उन्होंने 2 किंगडम में डाल दिया, ठीक है ना। तो 2 किंगडम में आप बेसिक को नहीं उठाओगे, प्लांट और एनिमल को ही उठाओगे बेटा, ठीक है। तो आप चलो लिखो, सबसे पहले मान लो सी से क्या हो जाएगा बताओ ना, कुछ माइंड में आ रहा है? से हाँ? सी से पहला नंबर पे लिखो करेक्टर सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? प्लांट मैम होता है, यस मैम। पता है यार इसको। बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है? पता नहीं। होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है। बैक्टीरिया और फंगी में सेल वॉल होता है? शायद नहीं होता। ऐसे नहीं होता। अब तुम ढूंढ के हमको बताना कल, ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है कि नहीं। बैक्टीरिया में देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वॉल भी होता है, कैप्सूल भी होता है। फिगर देखा है बैक्टीरिया कैसा रहता है? फ्लैजेला हो गया और इसके ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है, जो कि आउटर जो होता है वो कैप्सूल होता है। जब बैक्टीरिया के बारे में डिटेल पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा आपको। इनर वाला जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके बाद होता है सेल वॉल होता है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। चलो, तो इसलिए तो इनका ड्रॉबैक निकला बेटा। ड्रॉबैक क्यों निकला? क्योंकि अब ये सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में भी पाया जा रहा है, ठीक है, और इन्होंने सिर्फ प्लांटी में बता दिया, तो इसका लक्षण बैक्टीरिया से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस मैम मिल ये रहा है। उन्होंने, अब देखो प्रोटिस्टा ये उन्होंने कर दिया क्योंकि प्रोटिस्टा उसके अंदर आता है, तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, लिख ओके लेना। मैम। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, दोनों एक ही है। यस ये मैम। कि भैया ये तो एल्गी आ रहा है, एल्गी कुछ और हो गया और बैक्टीरिया कुछ और हो गया, ठीक है, दोनों अलग है, बट ये जो है साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्वेश्चन में आता है ब्लू ग्रीन एल्गी यस किसको, मैम। ठीक है, तीनों बैक्टीरिया को। हाँ, ठीक है, लिख लेना साइड में रफ। आप कोई भी नोट्स बनाओ साइड में रफ लिख लेना, ठीक है। चलो, तो आगे बताते हैं। तो ये सेल वॉल हो गया, सेल वॉल इसमें होता है प्लांट में, एनिमल में होता है होता है। क्या? होता है? नो मैम। सही पक्का? हाँ। कंफ्यूज हो जाती हो क्या, हम तुमको डाउट में फंसा देते हैं तो? यस मैम। एनिमल में, हमारे में सेल वॉल कहाँ है यार? तुम अपना कोई भी बॉडी का सपोज मान लो यही स्किन है, तो थोड़ा सा भी अगर पिक करो, सपोज मान लो ब्लड ही ले लिया, कुछ भी स्किन का ही, ठीक है, तो जब तुम माइक्रोस्कोप से देखोगी ना तो तुमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा आउटर, ठीक है, सेल वॉल नहीं होता यस है, मैम। ठीक है। अब जब सेल के बारे में जब पढ़ोगी ना तो फिर मैं बताऊंगी उसमें डिटेल, उसमें सारा तुम्हारा डिटेल है, तुम्हारा सेल, ये सेल एक चैप्टर ही है, यूनिट ऑफ सेल, ठीक है, 9th 10th में भी यस पढ़ा मैम। होगा यार, पढ़ा होगा ना, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है कि नहीं? यस मैम। यस। हाँ। याद आ गया? डिटेल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो वो पूरा एक चैप्टर ही है, बहुत बड़ा है, ठीक है, पढ़ोगे डिटेल में, यस एकदम मैम। डीपली जाएंगे रूट तक। चलो, सेकंड ले चलते हैं। सेल वॉल हो गया, अब हम दूसरा लेते यस। हैं। सेल वॉल हो गया, दूसरा लेते हैं
कंट्रैक्टाइल वैक्यूल देते हैं, ठीक है। इसी का सी से तो सेल वॉल हो गया। एक होता है यस मैम। कौन कॉन्ट्रैक्टाइल, ये पता है क्या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? नो मैम, मैं पूछने वाली थी आपसे। हाँ देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ना, ये वो जो ऐसा है जो तुम्हारे अमीबा में भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लांट में तो दे दिया, बट ये करेक्टर अमीबा में भी है, तो फिर कैसे हम मान लें कि ये टू किंगडम करेक्टर है, ये किंगडम क्लासिफिकेशन होगा? नहीं मान सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नो मैम। बॉडी के वाटर बैलेंस को, उसके इलेक्ट्रिलिटी को वो क्या किया रहता है, मेंटेन किया रहता है, समझी? नो मैम, नहीं समझा। तो अभी थोड़ा इतना ही समझो, क्योंकि अभी ज्यादा डिटेल पढ़ोगी तो अभी जो पढ़ रही हो पहले उस पर फोकस दो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब मैं तुमको अमीबा के बारे में बताऊंगी ना, तो उसमें पूरा डिटेल समझ जाओगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अमीबा यस में मैम। सिटोपोडिया जो होता है उसके बारे में पता है कि नहीं? यस मैम, जिससे वो खाना हाँ, engulf तो करता है। खाना को वो क्या करती है, टैप करती है, फिर इनगल्प करती है ना। यस मैम। अपना ऐसे बढ़ाती है, ऐसे लेके फिर इनगल्प कर लेती है बॉडी में, है ना। ऐसे रहता है यार, हाँ, मान अमीबा है, अब ये अपना स्यूडोपोडिया ऐसे बढ़ाएगी और इसमें ले यू टाइप। लेगी, है ना। तो उसी तरह ये अपने बॉडी का जो इसका वाटर जो है ना, बॉडी में जितना मान लो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म है ना, उसी तरह इसका जो यस मैम। कंट्रोल है, जो इसके बॉडी में इलेक्ट्रोलिटी जो हमारे बॉडी में है कि नहीं, सॉरी, हमारे बॉडी में जो भी वाटर का बैलेंस जो होता है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारे में है कि नहीं? यस मैम। वही बॉडी में वाटर का बैलेंस को, सपोज मान लो, देखो क्या होता है यार, लूज मोशन वगैरह हो जाता है तो हम लोग क्या वो पीते हैं ना WHO घोलकर, यस मैम। वही समझ जाओ तुम ओआरएस घोल। कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करना ही कोई बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ओके चलो, यस मैम। थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं, हो गया। थर्ड पॉइंट ले लो। यार तुम्हारे यहाँ बारिश हो रहा है कि नहीं? मैम हो रहा है यहाँ पे, अरे कितने यार यहाँ दो पे दिन एक बाद यहाँ हफ्ते से हो धूप रहा है। निकला है। क्या? 2 दिन बाद यहाँ धूप निकला है। अरे यार यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पता है क्या हो रहा है, एक हफ्ते से बारिश हो रहा है यार, मन घबरा गया है सच में बहुत दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो देखो एल फॉर लोकोमोशन हो गया, ठीक है। यस मैम। तो लोकोमोशन प्लांट में नहीं होता, एनिमल में होता है, पता है ना। और क्या यस होगा, मैम। आर फोल डाल लो, आर फोल आप, ये फोर्थ, आर फोल डालो, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होगा, यस मैम। लिख लो। ठीक, और स्टिमुलाई हो जाएगा तो प्लांट जो होगा शो करेगा क्या? हम्म, शो करेगा। नो मैम। हाँ, ये सपोज मान लो, या आप लिख सकते हो कि डू नॉट, या आप लिख सकते हो कि सपोज, देखो बेटा कुछ तो शो करेंगे, कुछ नहीं। मतलब छुई मुई का प्लांट जो आपने देखा है, उसको हम थोड़ा सा टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है कि नहीं, यस मैम। है ना। तो आप लिख सकते हो, स्लो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? स्लो। हाँ, सब में नहीं, कुछ में, ठीक है, एक्सेप्शनल जो होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फास्ट होगा कि नहीं, हम तो मार देंगे भैया कुछ भी, अगर कोई कुछ किया तो, है कि नहीं, तुरंत यस हम मैम। लोग रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं। यस मैम। अच्छा ये बताओ, अब राम से एम फॉर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिख लो, याद रहेगा ना, रटने की जरूरत है क्या? नो मैम। बस राम को याद रखना, हरे राम हरे राम याद रखना, ठीक है। फिर जो हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप बताओ किसमें होगा, क्या है क्या नहीं, बताओ तो, कुछ पता है?
ऐसा होता है किसमें? हम लोग कैसे खाते हैं? हाथ से। हम लोग जो खाना खाते हैं हाथ से नहीं भैया, हम हाथ से नहीं खाते हम लोग खाना। अच्छा, ये ईट करते हैं क्या? ये ईट करते हैं प्लांट? नहीं। ईट नहीं करते हैं ना, है ना? हमारे में यस क्या मैम। होता है बेटा, हम लोग खाते हैं, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं? होलोजोइक। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग खाना लेके खाते हैं। अच्छा ये बताओ, हम लोग पचा के खाते हैं कि खा के पचाते हैं? मैम हम खा के पचाते हैं। है ना? और ये जो फंगी जो होता है, वो पहले डाइजेस्ट करता है उसको, तब फिर उसको। फिर खाते हैं। हाँ, हमारे में होलोजोइक मतलब हम पहले क्या करते हैं, ईट करते हैं। आप लिख लेना, इधर ब्रैकेट में लिख देना, ईट फूड। फूड को हम ईट करते हैं, देन पचाते हैं, देन यस। डाइजेस्ट, है ना? पहले डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसको ही होलोजोइक बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इंजेशन, इंजेस्टिंग, या इंजेस्टिंग या इनगल्फिंग थ्रू माउथ, ठीक है। यस मैम। अमीबा, अमीबा में बताओ होलोजोइक होगा कि नहीं? होगा। तब क्या, वो फूड को ट्रैप ही करती है ना, हम भी तो फूड को पकड़ के ही यस खाते मैम। हैं ना, वो भी ट्रैप करके। देखो अमीबा है यूनिसेल्युलर, लेकिन उसका सारा क्वालिटी हम लोग से मिलता जुलता है, समझ जाओ, है ना? यस मैम। एक ही सेल है, लेकिन सब कुछ उसके में होता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ उसके में होगा, ठीक है। देखो, तो ये इनगल्फिंग हो गया थ्रू माउथ, माउथ को थ्रू करेंगे ना, माउथ। चलो, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। हो गया ना, इसको हटा देना। यस मैम। चलो, तो ये आपका तीनों हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं इधर। अभी तो प्लांट के बारे में बात हो रहा था ना, प्लांट एनिमल दोनों के बारे में बात हो रहा था ना। अब हम यस मैम। आगे बात करते हैं, रुक जाओ, इसको पहले लाइनिंग कर दे। चलो, ठीक है। तो ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हो गया, बस आपको याद रखना है कॉल, कॉल राम, ठीक है। ओके, अब यस। बात करेंगे कि इन्होंने, अब इसी में एक और एग्जांपल, हाँ एग्जांपल हम ले सकते हैं बेटा। जैसे ये कौन सा था, पांचवा था ना, इसी में आप छठवा डाल लो, ठीक है, 6 पॉइंट डाल लो इसी में, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट का एग्जांपल है, यस मैम। इसी में बात हो रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल में अगर मान लो बेटा, बैक्टीरिया का अगर मैंने ले लिया, ठीक है, प्लांट का है, ठीक है, मान लो अगर प्लांट की बात करें, मान लो एग्जांपल, ये जो मैं बता रही हूँ ना 6 पॉइंट, प्लांट और एनिमल को क्यों, मतलब हम 2 किंगडम में इनको क्लासिफाई किया। अब उसका कैरेक्टर किससे दूसरे से मिल रहा है, ठीक है, जो ड्रॉबैक होगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो किस बेसिस पे होगा, पहले बस आप मान लो एनमिलिया का हम बात करें, मान लो इसी में लिखना, एनमिलिया का बात करें, ठीक है। अगर एनमिलिया का अगर हम लेते हैं, इस एनमिलिया को लेते हैं, तो एनमिलिया में बेटा देखो होता क्या है, आपका प्रोटोजोआ भी होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ भी होता है, और क्या होता है, प्रोटोजोआ भी हो गया, और इनवर्टिब्रेट्स भी हो गए ना, और मैम ये क्या, हाँ, इनवर्टिब्रेट्स। इसको बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। अब रीढ़ की हड्डी हाँ, को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, जो हमारा ये जिसके जिसके सहारा ही ना हमारा पूरा बॉडी टिका हुआ है, अगर ये हट जाएगा तो यस क्या मैम। बॉडी स्ट्रेट रहेगा? वो हो जाएगा। नो मैम। वर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी इसमें नहीं होती है, हो। इनवर्टिब्रेट में, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है, यस मैम। जो आते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में मान लो हम लोग आ गए ह्यूमन,
और जिसमें भी मतलब रीढ़ की हड्डी होगी, ठीक है, समझ में आया? यस मैम, अब बताओ, आगे। ये देखो, ये 3 नया बेसिस निकला कि नहीं निकला? इन्होंने बताया यस इसको, हाँ, यस मैम। इस उन्होंने जो है साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट है ये, इनको याद रखना भैया, कार्बोलस जोलिनेस जो है ना, इन्होंने तो सिर्फ ये यस मैम। कैरेक्टर बता दिया कि हाँ इस कैरेक्टर पे ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, बस हो गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बट अब तीसरा साइंटिस्ट है वो, अब उनका थोड़ा कहानी सुनो। वो पहले एग्जांपल में अब देख लो कि भैया प्रोटोजोआ भी हो रहा है, इनवर्टिब्रेट्स भी आ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स भी आ रहे हैं। अब ये सब जब आ रहे हैं तो ये भी तो एनिमल्स के अंदर ही हैं, हाँ, यस मैम। है ना? तो अब देखो ये उन्होंने ऐसा किया, अभी मैं आगे लिखाऊंगी जी, इस बेसिस पे फिर उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, ठीक है, ओके। यस मैम। देखो अब मान लो प्लांटी की बात करें, ये एनिमल का हो गया। अब इसी में एग्जांपल में मैंने पहले एनिमल का बता दिया, प्लांटी बता रही हूँ। प्लांटी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, बोला कि बैक्टीरिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब आप सोचोगे बैक्टीरिया कहाँ से आ गया, ठीक है, बैक्टीरिया को हम ले जाएंगे, जैसे जैसे मान लो 5 साइंटिस्ट हैं, 5-6 साइंटिस्ट, तो पहले एक ने दे दिया, अब दूसरे ने उसमें से कुछ कमियां निकाल के 3 किंगडम दे दिया, फिर तीसरे ने दूसरे में से कुछ कमियां निकाल के अपना दे दिया, 4। हाँ, फिर ऐसे फोर्थ, ऐसे चलता रहा, ठीक है। कुछ कुछ करेक्टर मिलेगा तभी तो हम उसको आगे फिर नया यूनिक क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, यस मैम। है ना? तो देखो उन्होंने क्या कहा, अब जब जब तुम पूरा 5 क्लासिफिकेशन जब देख लोगी ना, तब तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने अब बैक्टीरिया बोल दिया, बैक्टीरिया के साथ साथ एल्गी भी बोल दिया, ठीक है, एल्गी भी हो गया। अब देखो एल्गी है, एल्गी में तुम्हारा क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, यस मैम। साइनोबैक्टीरिया। हाँ, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपका यूनिसेलुलर है कि नहीं है? है। यूनिसेलुलर है ना, है यस ना, मैम। यूनिसेलुलर है। और ये जो प्लांट जो हम बता रहे हैं वो मल्टीसेलुलर है, यस मैम। है ना? यस मैम। अब देखो उन्होंने एग्जांपल यही यही जो थे, उन्होंने एग्जांपल ये भी दे दिया कि बैक्टीरिया भी इसमें है, एल्गी भी है, और क्या फंगी भी बता दिया उन्होंने। यही बता रहे हैं जो ये है ना, कार्लोनस जो है ना, लीनियस जो है, यही एग्जांपल में ये बता रहे हैं। अब इनको खारिज किया जाएगा कि भैया कहाँ से ये सब ये लेते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अब देखो एग्जांपल उन्होंने तो दे दिया, अब देखो, अब इसके अलावा भी और क्या हो सकता है बेटा? ब्रायोफाइटा जानती हो? तो टेरिडोफाइटा, चलो आप बॉटनी ये पढ़ोगी, आप इसी में पढ़ोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो बस नाम जानो यस आप। मैम। और मतलब वही समझ जाओ, फ्लावर के बेसिस से प्लांट को एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग होता है, और यस बाकी मैम। सब में जैसे फ्लावरिंग नहीं है, उन सबको ऐसे बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को तो पता ही है आपको, यस मैम। ठीक है। ये सब उन्होंने मतलब बता दिया एग्जाम्पल के बेसिस पे। अब वो आए, अब तीसरे भैया आए, ठीक है, पहले अब ड्रॉबैक हम पहले इनका लिख लें, क्योंकि आप ही देखो कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टीसेलुलर है, किसमें वो ऑटोट्रॉफी, पता है ना, ऑटोट्रॉफी और हेटरोट्रॉफी। यस मैम। ऑटोट्रॉफिक जो हम लोग खुद खाना बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। हम लोग क्या है, हेट्रो है कि ऑटो है? हम तो होलो है। हाँ तो हेट्रो भी तो है, होलो तो यस मैम, है, हेटेरो भी है। हम तो होलो तो है ही है। ये बताओ, किचन में तो खाना हम लोग खुद ही बनाते हैं यस मैम। तो ऑटो होना चाहिए ना बट ऑटो तो हम लोग है नहीं यस मैम। चलो ठीक है, खाना हम लोग बनाते हैं, खाता कोई और है, हाँ
तो कुछ मम्मी भी ये एग्जाम्पल देती है। हाँ मम्मी भी ये एग्जाम्पल देती है, जब क्या फर्स्ट कह टाइम रहा जब मैं है? पढ़ रही थी। तो हाँ, तुम्हारी मम्मी, जैसे मैं खाना बना। तो वही तो तुम्हारी मम्मी आठ हो गई, तुम लोग होलो हो गए, हेट्रो हो गए। यस मैम, एकदम डिक्टो ये एग्जाम्पल। चलो आप थोड़ा ड्रॉबैक इसका लिखते हैं, ठीक है। किसी का क्या लिख रहे हैं, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब समझ रही हो ना, यस मैम। कमियां। खानिया। देखो इन्होंने क्या किया, इनका कमियां क्या हुआ, इट लिखते जाना, इट डज नॉट मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए उन्होंने, वो नहीं किए, ठीक है, डिवाइड नहीं किए कि बेसिस पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट, बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, किस बेसिस पे, पहला यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर और यस मैम। मल्टीसेलुलर के बेसिस पे किया क्या, नहीं नो किया, मैम। क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह वो सब तो तुम्हारा यूनिसेलुलर में आ जाएगा, है ना। अब भी देखो प्रोकैरियोटिक ये भी हो सकता है कि नहीं, हो यस सकता मैम। है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बेसिस पे यूकैरियोट। नहीं किया। अब भाई जब हम कमियां चार्टो निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है हम तीसरा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं, यस मैम, कर सकते तीसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। चाय और पी लो यार, फिर सर दर्द होने लगेगा। हैं। नो मैम, मैं नहीं पीती। हाँ चाय नहीं पीती, हमारे घर में कोई नहीं पीता है। कोई नहीं पीता है, भाई हम लोग तो बिना यस चाय मैम। के रह ही नहीं सकते हैं, भाई हम लोग हैं, सही में चाय नहीं पीती फिर क्या पीती हो, मम्मी पापा ग्रीन टी पीते हैं। वो पापा शुगर वाले हैं, मम्मी प्री डायबिटिक है, इसलिए तो डॉक्टर ने बोल रखा है कि शुगर नहीं, तो ग्रीन आपको टी शुगर बहुत है, आदत। आपको शुगर है, हाँ पापा। हाँ, पापा को शुगर स्ट्राइक हो गया ना, तो इसीलिए। हम्म, तो मम्मी तो पहले से ही नानी नाना भी शुगर वाले है ना, तो पहले से ही मम्मी थोड़ा प्रिकॉशन लेके चल रही है, इसलिए वो भी ग्रीन टी पीती ना है। है ना, चलो अच्छी बात है, क्योंकि डायबिटीज तो जेनेटिक है ना, माँ के थ्रू, हम्म। माँ के थ्रू बेटे में और बेटे के थ्रू, अरे यार पिता के थ्रू बेटी में, होता है ना। यस मैम। चलो तो फिर तुम लोग को भी मना कर दिया चाय पीने से, नहीं, हम लोग को ऐसे आदत नहीं है ऐसे पीने का। यहाँ ठंडी बड़ी पड़ती है ना, तब मम्मी बना देती है हम दोनों यार के ठंडी लिए। तो वहां पर पड़ती ही होगी यार, कहाँ रहती हो वहाँ, हिमाचल में बताइए हो ना तुम, यस मैम। तो वहां पर तो पहाड़ी पूरा बर्फीला है वो जगह तो, यस मैम। यहाँ तो थोड़ा सी बारिश होता है तो पहाड़ में बर्फ गिर जाता है। तो अच्छा वहां से वो केदारनाथ तो पास में होगा ना, नो मैम, वो तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, हाँ यार सही कह रही हो, उत्तराखंड उनको सब जगह बर्फीले पहाड़ी याद आ रहा है। तो वहां से क्या पास में है, वहां पे क्या घूमने के लिए है, यहाँ पे बहुत कुछ है, डलहौजी, शिमला, मनाली। अरे यार आ रहे हैं लेकिन यार हम बहुत। तुम्हारे घर फिर, हम आ जाइए। अभी आ रहे हैं ठीक है, यस मैम। हमारे घर हम आ ही रहे हैं, पक्का आना, यस मैम। जाओ। यस मैम। कब तक रहने वाली हो वहां पे, पापा क्या करते हैं तुम्हारे, पापा एनएचपीसी में है। अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब हम्म। होगा ना उनका, हाँ, गवर्नमेंट जॉब। वहीं पे कितने साल से हो आप वहां पे, अभी ये तो थर्ड ईयर चल पड़ा हमारा। अभी कितने साल रहना है, यहाँ तो वैसे ये सॉफ्ट पोस्टिंग है, तो मिनिमम 4 ईयर, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ओ मतलब 1 ईयर और रहोगी अभी ना, हाँ, कंफर्म तो 1 ईयर और होंगे, उसके बाद तो कभी भी ट्रांसफर ऐसे अरे आ यार सकता तुम है तो 1 ईयर इजीली। बाद ही आएंगे, कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि 4 साल में हो जाए ट्रांसफर, तब तक तो रहेंगे। चलो ठीक है हम आएंगे, अभी तो फिलहाल नहीं आ हम्म। पाएंगे क्योंकि अभी एक छोटा बेबी होने वाला है, ओ। इसलिए अभी नहीं आ पाएंगे, हम्म। आएंगे 1 ईयर बाद आएंगे, चलो क्योंकि यार शिमला मनाली घूमने के लिए तो हम लोग बहुत परेशान रहते हैं,
लेकिन यार ठंडी इतनी ज्यादा है ना, क्या बताऊं मैं। एक है ना मेरा बच्चा, उसको तो कभी ठंडी ही नहीं लगती है। मेरे भाई को भी नहीं लगती है, वो तो पूरा रात को ठंडी तो भर बिना चप्पल चप्पल ओढ़ता के है, घूमा। कुछ नहीं ओढ़ता है वो, उसको मतलब क्या बताए, वो जब हुआ था ना तो एसी के सामने उसको डॉक्टर निकाल के पहले रख दी थी। और गर्मी से लाल लाल हो गया होगा। हाँ, इसलिए वो उसको कभी मतलब क्या बताएं, कभी ठंडी लगती ही नहीं, चाहे कितना भी उसको मतलब वो कर दो। चलो ठीक हम्म। है, आते हैं आगे हर्षित भी ऐसे ही है। बढ़ाएंगे। थर्ड लिखो, ऑटो ऑटोट्रॉफस, ठीक है। इन सब बेसिस पे उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब नहीं किया था, हेट्रोट्रोपस, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यस एक मैम। चीज तुम युगलीना का ले सकती हो, युगलीना जो है इसको हम प्लांट और एनिमल दोनों में डालते हैं ना बेटा, डालते हैं कि नहीं, पूछो कैसे। कैसे मैम? देखो प्लांट, देखो प्लांट जो होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है। और युगलीना जो है एनिमल में, ये युगलीना में बेटा सेल वॉल जो है absent है, मैं माइनस लिख रही हूँ, ठीक है, absent समझ रहे हो, ठीक है। और यस मैम। लोकोमोशन है, लोकोमोशन है, प्रेजेंट है। तो अब तुम देखो लोकोमोशन तुम्हारा प्रेजेंट है इसमें, और सेल वॉल absent है, तो ये एनिमल का कैरेक्टर मिल रहा है ना, युगलीना की मैं बात कर रही हूँ, यस मैम। युगलीना की बात कर रही हूँ। और एनिमल में हम देखते हैं कि सेल वॉल होता ही नहीं है, सेल वॉल युगलीना में भी नहीं होता है, ठीक है। और एनिमल में यस हम मैम। देख रहे हैं लोकोमोशन होता है, युगलीना में तुम्हारा लोकोमोशन होता है, ठीक है। और युगलीना अपना मतलब वो भी ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, वो खाना अपना खुद बनाता है। देखते हो ग्रीन, आप युगलीना का वो पिक देखना बेटा, ठीक है, गूगल पे देखना, यस मैम। उसमें वो क्या फोटोसिंथेसिस उसमें होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होता है। प्लांट ही तो ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेसिस करेगा, वो अपना ऑटोट्रॉफिक मतलब खाना खुद बनाता है, ऐसे बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर ग्रीन लाइट टाइप में होगा, ठीक है, आप देखना इसका युगलीना का। तो यस। प्लांट का भी कैरेक्टर मिल रहा है और एनिमल का भी कैरेक्टर मिल रहा है, इसलिए युगलीना जो है प्लांट और एनिमल का दोनों का कैरेक्टर मिल रहा है, इसलिए यस मैम। इसको भी हम ड्रॉबैक में डाल दिए, क्योंकि उन्होंने ये भी तो नहीं बताया, ठीक। हम्म। दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हो, एक तो युगलीना हो गया, दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो, एक ये एग्जांपल हो गया, दूसरा आप ले सकते हो क्या, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्या होता है क्लेमाइडोमोनास। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी प्लांट और एनिमल के करेक्टर होगा, ठीक है, मतलब एल्गी आपका आता है क्लेमाइडोमोनास का, ठीक है, ओके। तो यस मैम। ये भी प्लांट और एनिमल से मिलकर जुलता रहेगा, मतलब कुछ कुछ करेक्टर, ये सब एक्सेप्शनल है बेटा, इन सब का करेक्टर मतलब मिलता है प्लांट से भी और कुछ एनिमल से भी, तो प्लांट से मिला और एनिमल से भी मिला, ठीक है, एनिमल से भी मिला। तो अब देखते हैं क्या क्या मिलता है, प्लांट से मिल रहा है, इसमें सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है, प्रेजेंट, ओके। और यस ये मैम। आपका क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक, ऑटोट्रॉफिक हो गया। अब देखो एनिमल में क्या होगा, लोकोमोशन होता है ना, यस मैम। तो इसमें भी लोकोमोशन होता है, ठीक है, ओके। आप देखना यस ये मैम। सारा करेक्टर इससे मिल रहा है, ये सारा करेक्टर इसका मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल भी होता है, ठीक है ना। तो मैम ये सीवी क्या? वो कंट्रक्टाइल वैक्यूल लिख लेना, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, यस। कंट्रक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। चलो यस मैम। अब हम अब नया हेडिंग डालो, ये सब तो इनका ड्रॉबैक निकल गया, समझ में आया ना, समझ में यस मैम। पॉइंट पॉइंट उन्होंने बताया, सेल वॉल, लोकोमोशन, रिस्पांस टू स्टिमुलाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जांपल, उन्होंने एग्जांपल में दे दिया कि देखो ये होगा, ठीक है, यस मैम। ओके, ये सब दे दिया। अब जो तीसरे वाले थे ड्रॉबैक भी, जो तीसरा जो साइंटिस्ट है जिसने 3 क्लासिफिकेशन दिया, उस उन्होंने ये ड्रॉबैक निकल गया उनका कि भैया ये सब तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, चलो अब मेरे बेसिस पे होगा,
तो नया हेडिंग आप डाल लो और डालोगे दूसरा, नहीं ये फर्स्ट आप किसको बोलोगे? फर्स्ट ये था ना, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट है। यस मैम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सेकंड पॉइंट पे हम क्या डालेंगे? सेकंड पॉइंट में टोटल बेटा 5 है, लास्ट में जाके 6 हो जाएगा, ठीक है? यस मैम, तो 3 किंगडम हाँ, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे लिखो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है? अब ये हुआ था 1866 में, ठीक है? अब इसको किसने दिया था ये भी बता देते, इसका साइंटिस्ट का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। यस मैम। साइंटिस्ट जो वो थे अर्नस्ट मेयर। हाँ, ठीक है? चलो, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अभी मैं समझा देती हूँ, ठीक है? फिर मंडे को फिर मैं आगे लिखूंगी, ठीक है? यस मैम। देखो, अब ये आगे कहानी चलेगा, प्रोटिस्टा होगा, मोनेरा आएगा, फंगी आएगा, ठीक है? इन्हीं सबको ले दे के हमको 5 क्लासिफिकेशन कर देना है, और लास्ट में आपका एक आएगा छठा क्लासिफिकेशन। अब ये सुनी होगी आर्कीबैक्टीरिया, सुना है? देखो, आर्कीबैक्टीरिया होगा, यू बैक्टीरिया होगा, तो जो हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं ना ई कोलाई के बारे में, वो यू बैक्टीरिया में आता है, ठीक है? ड्रॉप में लिख लेना, यू बैक्टीरिया आता है, मतलब आपका मॉडर्न बैक्टीरिया हो गई। और जो पुराना बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया को आप पानी में खिलाओगे तो ये मर जाएगी ना, पानी को अगर हम खिलाएं तो ई कोलाई खत्म हो जाएगा, ठीक है? और लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया है उसको हम कितना भी पानी में खिलाएंगे ना तो वो नहीं मरेगा। ये आप लावा जानते हो ना, ये ज्वालामुखी वगैरह जो होता है खोलते हुए पानी में, समुद्र के वगैरह मतलब के आसपास जहाँ बहुत गंदगी वगैरह जहाँ पे होगा वहां पर ये बैक्टीरिया होगा, ये जल्दी हाई टेम्परेचर पे ये मरते नहीं है, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है? बताऊंगी आगे, बस मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, ये तुमको मैं 6 में बताऊंगी, ठीक है? यस मैम। चल रहे हैं, होता है 5 लेकिन छठा भी एक मानते हैं आर्की और यू बैक्टीरिया के बेसिस पे, ठीक है? तो 3 में क्या हुआ था कि प्रोटिस्टा इसको मतलब उन्होंने नाम दिया, क्योंकि भाई प्रोटिस्टा में आपका ये जो कैरेक्टर जो है किससे, प्लांट और एनिमल से जो कैरेक्टर मिल रहा है ना उसको हम डाल देंगे 3 में। तो अब देखो उन्होंने क्या किया प्रोटिस्टा में, अब उन्होंने बैक्टीरिया को भी डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, प्रोटोजोआ डाल दिया, एल्गी डाल दिया, फंगी दे दिया, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है? ये 4-5 नाम दे दिया उन्होंने। अब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर इसमें से भी फिर थोड़ा सा ड्रॉबैक निकालेंगे। अब ड्रॉबैक निकालेंगे तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा बैक्टीरिया के बेसिस पे, मोनेरा के बेसिस पे। मोनेरा के अंदर तुम्हारा बैक्टीरिया आता है बेटा, ठीक है? यस मैम। उसको भी पहले हम माइकोटा बोलते थे, एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने माइकोटा बोला और फिर दूसरा साइंटिस्ट ने उनको मोनेरा नाम दे दिया, ठीक है? यस मैम। ओके, आगे बताऊंगी। फिर लास्ट में फिर उसमें कुछ कमी निकाल के उन्होंने बोला कि यार इससे तो फंगी का भी कैरेक्टर मिल रहा है, तो उन्होंने 5वां किंगडम क्लासिफिकेशन निकाल दिया, उसमें उन्होंने फंगी डाल दिया, ठीक है? अब देखो, अब मैं बताऊंगी कि किस बेसिस पे उन्होंने ऐसे किया, बट आप माइंड में रखना, जब मैं लास्ट में कॉलम बना के बता दूंगी कि सपोज क्वेश्चन आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आप माइंड में कहीं फंगी या मोनेरा या बैक्टीरिया मत डाल देना, क्योंकि वो बेसिक्स है। आप सोचोगे कि बेसिक है हम पहले उसको डाल देते, तो ये मत डालना, प्लांट और एनिमलिया ही होगा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका हो रहा है? प्रोटिस्टा का, तो हम प्रोटिस्टा को ही चूज करेंगे, ना कि बैक्टीरिया या एल्गी या किसी और को। समझ में आया ना? यस मैम। ये चीज एकदम माइंड में क्लियर रखना, क्योंकि लास्ट में एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है बेटा, ठीक है? चलो, यस मैम। अब हम क्या मंडे को फिर देखते हैं, ठीक है? आगे, ओके बाय। यस मैम। बाय, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।